लाइफ एक सोल का सफर है, कई जन्मों का एक कंटिन्यूअस एवोल्यूशन। हर जन्म एक नया चैप्टर है, भरा हुआ ग्रोथ और हीलिंग के मौकों से। जैसे जैसे हम इन जन्मों से गुजरते हैं, हम अपने अंदर कर्मों के निशान लेकर चलते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस के, जो हमारी आज की रियलिटी को शेप करते हैं। ये निशान अक्सर बचपन में बनते हैं, कैटलिस्ट्स का काम करते हैं, हमें लेसन्स और चैलेंजेस देते हैं जो हमारे सोल के एवोल्यूशन को गाइड करते हैं। बचपन बहुत ही वल्नरेबिलिटी और इम्प्रेशनेबिलिटी का पीरियड होता है, जहां कर्मों के बीज जड़ पकड़ते हैं। इन फॉर्मेटिव ईयर्स में हम अपने सेल्फ की समझ, अपनी बिलीफ्स और दुनिया के बारे में अपनी परसेप्शंस डेवलप करना शुरू करते हैं। जो एक्सपीरियंसेस हम फेस करते हैं, खासकर हमारे फैमिली डायनामिक्स में, हमारे सबकॉन्शियस पर लास्टिंग इंप्रेशंस छोड़ते हैं। हमारे इमोशनल पैटर्न्स, रिलेशनशिप डायनामिक्स और लाइफ चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये अर्ली एक्सपीरियंसेस, अच्छे या बुरे, हमारे कार्मिक ब्लूप्रिंट को बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये प्यार, सिक्योरिटी और वर्दीनेस की हमारी समझ को शेप करते हैं। इन कार्मिक इन्फ्लुएंसेस को समझना हमारी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने और ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए जरूरी है। इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके हम पुराने जख्मों को हील कर सकते हैं और एक ज्यादा पॉजिटिव और एम्पावर्ड सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कार्मा के मिस्ट्रीज में गहराई से उतरते हैं, हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के इंटरकनेक्टेडनेस को देखना शुरू करते हैं। हम रियलाइज करते हैं कि हमारे करंट सर्कमस्टेंसेस सिर्फ कोइंसिडेंसेस नहीं हैं, बल्कि हमारे कार्मिक जर्नी के रिफ्लेक्शंस हैं। इस अंडरस्टैंडिंग को अपनाकर हम कॉन्शियस अवेयरनेस की जगह में कदम रखते हैं, अपनी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करने और अपने सोल के पर्पस को पूरा करने के लिए एम्पावर्ड होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के कॉस्मिक डांस में बर्थ चार्ट एक सोल के जर्नी के मैप की तरह काम करता है। हर एस्ट्रोलॉजिकल हाउस लाइफ के एक अलग स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्ट्रेंथ्स, चैलेंजेस और कार्मिक प्रीडिस्पोजिशंस के बारे में इंसाइट्स देता है। पहला घर, जिसे अक्सर हाउस ऑफ सेल्फ कहा जाता है, खास सिग्निफिकेंस रखता है क्योंकि यह फिजिकल वर्ल्ड में हमारी इनिशियल एंट्री और उस लेंस को रिप्रेजेंट करता है जिससे हम लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। पहले घर में जो ज़ोडिएक साइन होता है, जिसे असेंडेंट या राइजिंग साइन कहते हैं, वो उस मास्क को रिवील करता है जो हम पहनते हैं, वो पर्सना जो हम बाहर प्रोजेक्ट करते हैं और लाइफ के लिए हमारा इंस्टिंक्टिव अप्रोच। ये हमारे इनिशियल रिएक्शंस, हमारे नेचुरल इंक्लिनेशंस और दुनिया में खुद को कैसे असर्ट करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है। इस घर में प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स और एस्पेक्ट्स हमारे इनहेरेंट ट्रेट्स, फिजिकल अपीयरेंस, टेम्परामेंट और न्यू एक्सपीरियंसेस के प्रति हमारे अप्रोच को और इल्यूमिनेट करते हैं। यह घर असल में हमारे कार्मिक अनफोल्डिंग के लिए स्टेज सेट करता है। यह उन एक्सपेक्टेशंस और चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें हमारी सोल ने इस लाइफ टाइम में अंडरटेक करने के लिए चुना है। पहले घर पर जोर सेल्फ डिस्कवरी, पर्सनल ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी के डेवलपमेंट पर सोल के फोकस को सजेस्ट करता है। हमारे पहले घर की न्यूआंसेस को समझना हमारे कार्मिक पाथ में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। इन इनहेरेंट पैटर्न्स और प्रीडिस्पोजिशंस को रिकॉग्नाइज करके हम लाइफ के चैलेंजेस को ज्यादा अवेयरनेस और पर्पस के साथ नेविगेट करना शुरू कर सकते हैं। यह सेल्फ नॉलेज हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को एम्ब्रेस करने, अपनी वीकनेसेस को एक्नॉलेज करने और कॉन्शियसली उन एक्सपीरियंसेस को चूज करने के लिए एम्पावर करता है, जो हमारे सोल के एवोल्यूशन में हेल्प करेंगी। हमारे अर्ली रिलेशनशिप्स, खासकर हमारे पेरेंट्स या प्राइमरी केयरगिवर्स के साथ, हमारे इमोशनल लैंडस्केप को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये फॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस अक्सर हमारे बर्थ चार्ट्स में आउटर प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो और सन और मून के बीच के एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। हमारे सबकॉन्शियस पर लास्टिंग इम्प्रिंट्स छोड़ते हैं, जो हमारे सेल्फ इमेज, कॉन्फिडेंस लेवल्स और रिलेशनशिप पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सन, जो हमारी कोर आइडेंटिटी और लाइफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, आउटर प्लैनेट्स के साथ इंटरैक्ट करके यह रिवील करता है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और अपने गोल्स को कैसे परस्यू करते हैं। सैटर्न का इन्फ्लुएंस, मान लीजिए, एक स्ट्रिक्ट या डिमांडिंग पेरेंट के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है। डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंस्टिल करता है, लेकिन साथ ही इनएडिक्वेसी या सेल्फ क्रिटिसिज्म की फीलिंग्स भी पैदा कर सकता है। इसके उलट एक हार्मोनियस जुपिटर एस्पेक्ट एक नर्चरिंग और सपोर्टिव अपब्रिंगिंग इंडिकेट कर सकता है,
ऑप्टिमिज्म और सेल्फ वर्थ की स्ट्रॉन्ग सेंस को बढ़ावा देता है। मून, जो हमारी इमोशनल नेचर और सिक्योरिटी की जरूरत को सिंबलाइज करता है, आउटर प्लैनेट्स के साथ इंटरैक्ट करके हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेज को इल्यूमिनेट करता है। प्लूटो का एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट, उदाहरण के लिए फैमिली डायनामिक में पावर स्ट्रगल्स या कंट्रोल इश्यूज सजेस्ट कर सकता है, जिससे इमोशनल इंटेंसिटी या वल्नरेबिलिटी का फियर पैदा हो सकता है। इसके विपरीत एक फ्लोइंग नेपट्यून एस्पेक्ट मदर फिगर के साथ डीपली इंट्यूटिव और एम्पैथेटिक कनेक्शन इंडिकेट कर सकता है, क्रिएटिविटी और कंपैशन को प्रमोट करता है। इन पेरेंटल इम्प्रिंट्स को रिकॉग्नाइज करना हमारे इमोशनल पैटर्न्स को समझने और किसी भी लिमिटिंग बिलीफ्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्रूशियल है। यह एक्नॉलेज करके कि कैसे इन अर्ली एक्सपीरियंसेस ने हमारी परसेप्शंस को शेप किया है, हम अनहेल्थी अटैचमेंट्स को रिलीज करना, हेल्थी बाउंड्रीज सेट करना और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड ज्यादा फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे हम चौथे और 10वें घर में डेल्व करते हैं, हम अपनी रूट्स और एम्बिशंस के बीच इंट्रिकेट डांस को अनकवर करते हैं। चौथा घर, जिसे अक्सर फाउंडेशन माना जाता है, हमारे घर, परिवार और इमोशनल सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहीं हम सॉलिस पाते हैं और अपने इनरमोस्ट सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ 10वां घर हमारी पब्लिक लाइफ, करियर और रेपुटेशन के पिनिकल के रूप में खड़ा होता है। यह हमारे एस्पिरेशंस और उस लेगेसी का डोमेन है जिसे हम पीछे छोड़ना चाहते हैं। इन दोनों घरों को बैलेंस करना हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स के बीच हार्मनी अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। पास्ट को हील करना हमारे प्रेजेंट को एम्पावर करने की तरफ एक एसेंशियल स्टेप है। पास्ट वाउंड्स का सामना करके और उन्हें समझकर हम उन बर्डन्स को रिलीज कर सकते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। यह हमारे एक्सपीरियंसेस को एक्नॉलेज करने, उनसे सीखने और फिर उन्हें जाने देने के बारे में है। यह प्रोसेस न सिर्फ हमें लिबरेट करता है, बल्कि करंट चैलेंजेस का रेजिलियंस और क्लैरिटी के साथ सामना करने की हमारी एबिलिटी को भी स्ट्रेंथन करता है। याद रखें, हीलिंग की तरफ उठाया गया हर कदम एक ज्यादा एम्पावर्ड और फुलफिलिंग लाइफ की तरफ एक कदम है।